हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th एंड 10th के जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम में 9th क्लास को पढ़ना है और 10th क्लास को पढ़ना है। जो रियल नंबर जो है 9th का भी रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, 10th का भी रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है, वो जो रियल नंबर जो है वह नंबर सिस्टम का एक भाग है, एक वह पात्र है जिससे उसको हमें समझने के लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानना होगा, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, इसके बारे में अध्ययन करना होगा। तब जाके हम वहाँ पे आसानी तरीके से, जब इसके बारे में हम जान जाएंगे तो वहाँ पे आसानी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को अपना से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और आसानी से सभी प्रश्न को हम सॉल्व कर देंगे। बट यहाँ पे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जाने ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो सिस्टम जो है ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम क्या है, सिस्टम के बारे में हम जानें। आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे जानिए कि सिस्टम क्या है। सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में हम जानें। हम किसी भी बात को जिस तरीके से हम आपके सामने प्रकट करते हैं, आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। समझ में आया सिस्टम क्या है? हम किसी भी कथन को, अपने बात को, सपोज दैट हम अपने बात को जिस तरीके से आपके सामने रखते हैं, बताते हैं, प्रकट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक, सपोज दैट मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि हम क्लास में हैं, देखिएगा बच्चा का जो रिप्रेजेंट है वह अलग अलग होगा, टॉपिक वन होगा लेकिन रिप्रेजेंट जो होगा वो अलग अलग होगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि हम क्लास में कोई बच्चा से पूछे कि बाबू अभी काशी का घंटी है, तो बोलेगा कि मैथ का। क्या बोलेगा? मैथ। बट हम दूसरे बच्चा से पूछे तो वह बोल रहा है कि गणित है। क्या बोला? गणित है। दूसरे बच्चा बोला कि यह गणित। बट फिर तीसरे बच्चा से हम पूछे तो वह कहा कि सर हिसाब का घंटी है। क्या चीज का है? हिसाब का। हिसाब सुने हुईएगा आप लोग वर्ड। ये हिसाब जो है, शब्द जो है, यह जो है यह उर्दू शब्द है। क्या शब्द है? उर्दू शब्द है। पहले हम लोग इसी नाम से बहुत फेमस था, ये हिसाब। ठीक, आज भी हमारे गांव में जो बड़ बुजुर्ग हैं उनसे ये हमसे प्रश्न बार बार पूछते हैं कि चलो एक हिसाब बताओ। हमें रियलाइज होता है, हमें ये महसूस होता है कि हाँ ये जो हिसाब है, ये हिसाब पहले फेमस था। अब गणित मैथ हो गया, लेकिन पहले के जो बड़ बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वह हमसे बार बार कहते थे कि बाबू इधर आओ। स्कूल से जाते थे, बैग लटका करता है, बाबू इधर आओ, चलो एक हिसाब बताओ, और वह प्रश्न अपना रखते थे। तो हम लोग उस हिसाब को हम लोग ना समझते कि हिसाब क्या, बट हम लोग अपने टीचर से पूछते कि हिसाब क्या है सर, तो बताते थे हिसाब माने कि यही है, मैथ गणित है। कहने का एक तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसी को सिस्टम कहते हैं। देखिए ये तीनों में पढ़ना एक ही है, एक ही चीज पढ़ना है, बट कहने का तरीका अलग अलग है। तीनों का कहने का तरीका जो है अलग अलग। तीनों को जो बात कहने का जो रिप्रेजेंट कर रहा है, बात को अपना रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आएगी? ओके, ये सिस्टम क्या है, कहीं दिक्कत नहीं ना है? तो आप लोग ये सिस्टम क्या है, सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। इसको हिंदी में पद्धति कहते हैं, पद्धति के बारे में हम जानेंगे। अब हम जाने कि ये जो नंबर क्या है, तो हम लोग तो शायद क्या हम 7th 8th में पढ़े हुए हैं नंबर के बारे में, नंबर है क्या। ठीक, ये जो नंबर है इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर समझने से पहले हम समझे कि नंबर में एक डिजिट होता है। क्या होता है? डिजिट। डिजिट माने होता क्या है बाबू? अंक होता है। क्या होता है? अंक होता है। और एक होता है नंबर। नंबर माने संख्या।
यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझने का टॉपिक है। यहाँ पे बच्चा को बच्चे जो होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है कि नंबर क्या है और ये डिजिट क्या है, बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। बट यहाँ पे उसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। सबसे पहले जाने कि नंबर क्या है, ठीक, या सबसे पहले हम जाने कि डिजिट क्या है। डिजिट नंबर हम आपको बोल दें, सपोर्टेड मान लेते हैं कि 1 लिखे, कितना लिखे 1 लिखे, ये भी मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर खत्म, यही ब्लैक वाले समझते हैं। ये मान लेते हैं कि हम 1 लिखे और हम आपसे बोले कि हाउ मेनी नंबर्स आई रोट हियर, हाउ मेनी नंबर्स आई रोट हियर। हम जो मेरे द्वारा लिखे गए संख्या कितने, मैं जो संख्या लिखे हूं यहाँ पे कितने, हाउ मेनी नंबर्स आई रोट हियर। हम पूछे कि ये संख्या कितनी, ये संख्या कितनी, तो आप कहिएगा कि संख्या 1 है, तो आप कहिएगा कि सर नंबर जो है, नंबर मैंने संख्या 1 है। बट हम पूछे कि बाबू डिजिट कितने हैं, डिजिट अंक कितने हैं, तो आप 1 है तो आप तो बोल दीजिए कि सर अंक भी 1, डिजिट भी 1। बट आपसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले, ये हम बोले कि इसमें बताइए आप, हम लिख दिए और बोले कि आप बताइए कि इसमें अंक कितने हैं, अंक माने डिजिट कितने हैं और नंबर कितने हैं। तो आप नंबर बता दीजिएगा कि नंबर ऐसे नहीं बताइएगा, नंबर 1 ही है, टोटल 1 ही नंबर है। नंबर कितने हैं, नंबर 1 है, बट इसमें जो अंक जो है, डिजिट की संख्या जो है वह 2 है, 1 और यहाँ डिजिट की संख्या कितनी है, 2 है। हम बोले कुछ भी अंक लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम आपसे पूछिए तो आप आसानी से बता दीजिएगा, जब ये बता दिए तो ये भी बता दीजिएगा। हम पूछे कि नंबर कितने हैं, तो नंबर 1 ही है, नंबर अलग 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, नंबर की संख्या 1 है, यहाँ से यहाँ तक पूरे नंबर। बट इसमें अंक जो है, डिजिट जो है वह गिन के बताएंगे हम, 1 2 3 4 5 6, इसमें डिजिट की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक। अब मान लेते एक और एग्जाम्पल है, ऐसे ये कोमा वाला, यहाँ पे बीच बीच में कोमा है, ठीक। अब हम आपसे पूछे कि इसमें इसका नंबर कितना है, तो नंबर 1 है और डिजिट भी 1 है। इसमें नंबर 1 है और डिजिट जो है 2 है। इसमें नंबर 1 है और डिजिट जो है 1 2 3, ठीक। इसमें नंबर 1 है और डिजिट जो है 1। समझ में आ गया? तो इससे हमें यह समझ में आया कि नंबर क्या है, ये कॉन्फ्यूजन दूर हो गया कि डिजिट किसको कहते हैं और नंबर संख्या किसे कहते हैं, ठीक। अब हम इसको डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो अंक का डिफिनीशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए, किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए जिस सिंबल का प्रयोग करते हैं, किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए, लिखने के लिए जिस सिंबल का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, अंक बोलते हैं। यहाँ पे अंक का डिफिनीशन हम ना लिखें, आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक। बट संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या हम बोल दिए, लेकिन इसको हम डिफिनीशन लिखेंगे तो किस तरीका से लिखेंगे, अपने अपने तरीके से जब हम समझ गए तो अपने लैंग्वेज से हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि अंकों के संग्रह माने क्या होता है, देखो यहाँ पे अंक का एक समूह है, संग्रह या समूह है ना। हम कहेंगे कि अंकों के, ये जो है हम बोले कि इसमें संख्या कहते हैं, देखो अंक 1 2 3 4 5, समूह किसको कहते हैं, जब 2 3 से ज्यादा एक समूह हो गया उसी को ना समूह कहते हैं। तो हम कहेंगे कि हम इसको डिफिनीशन लिखेंगे कि अंकों के संग्रह या समूह क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के संग्रह या समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ अंकों का संग्रह है, ये समूह है,
1 अंक 2 अंक 3 4 5 ये सब अंक है, यह समूह है अंकों का संग्रह है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे संख्या कहेंगे। ठीक, ओके। अब हम लोग ये नंबर सिस्टम में जानेंगे नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन के बारे में हम जानेंगे, या नंबर लाइन से पहले हम बता दें एक पाइथागोरस जो होता है, थ्योरम जो होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसके बारे में हम बता दें, क्योंकि नंबर लाइन पर पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो उसको उपयोग किया जाता है। ठीक, प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले हम बता दें कि जो नंबर पाइथागोरस थी जो है थ्योरम जो है, वह पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है, कोई दिक्कत, ये त्रिभुज। ठीक, इस त्रिभुज में बढ़िया से बनाते हैं ये, ठीक, त्रिभुज, इसमें ट्रायंगल है। अब इसमें पाइथागोरस सिस्टम क्या कहता है कि ये सपोर्टेड मान लेते हैं, ये है, ये भी है, भुजा ये सी है। ठीक, पाइथागोरस सिस्टम यही कहता है कि ये जो लंब है और ये जो बेस है, ये दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो ये परपेंडिकुलर के बराबर होता है। पाइथागोरस सिस्टम यही ना कहता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस सिस्टम। ये आया कैसे, इसको हम प्रूव कर देंगे, अभी प्रूव करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यही ना है। मैंने कि इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसका बराबर आएगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हम रेखा लेते हैं, लाइन ले लिए। ठीक, यहाँ पे समझने वाला बात, इस लाइन को हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए। कितने भाग में डिवाइड किए, 2 भाग में। इसको हम माने ए, इसको हम माने बी, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड कर दिए, देखिए इसको हम माने ए, इसको माने बी। अब इसको हम एक स्क्वायर बना दिए, स्क्वायर माने वर्ग हम बना दिए, ठीक, स्क्वायर बना दिए। और इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए, इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड किए। इसको माने हम ए और इसको माने बी, ठीक। इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए, इसको माने ए और इसको माने बी। इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक। इसको हम माने ए और इसको बी, कोई दिक्कत। अब हम सब रेखा को मिलाएंगे, यहाँ पे है तो एक छोटा आयत बनेगा। देखिए हम मिलाए, यहाँ से जब हम इसको हम मिलाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ, ठीक। थोड़ा लकीर जो ये है, ये जो है ये क्या बन गया, एक छोटा आयत बन गया, वर्ग बन गया। ये जो 12 वर्ग है, इसको जब हम लाइन को 2 भागों में डिवाइड किया तो ये क्या बना, छोटा स्क्वायर बना, वर्ग बना। अब हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, माने कि वही सब भुजा का स्क्वायर होता है। माने कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हिंदी में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ वर्ग, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, माने कि साइड बगल वाला का स्क्वायर होता है। तो सपोर्टेड मान लेते हैं कि इसको हम सी माने, भुजा, क्या माने, सी भुजा। ये भुजा जो है, सॉरी अंदर लिखे हैं, अंदर में तो बाद में प्रूव करने में दिक्कत है।
ये अंदर है, ठीक। इस हम भुजा को क्या माने, सी माने। तो जो हमारा ये स्क्वायर जो होगा हमारा क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, सी का स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर, तो भुजा क्या है हमारा सी है, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, होगा ना सी का स्क्वायर। तो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा सी का स्क्वायर होगा, ठीक। अब हम मान ले, अब हम यहाँ पे हम पूछे आपसे कि बाबू बताइए कि ये जो देखिए यहाँ पे यहाँ से त्रिभुज एक बन रहा है, ट्रेंगल बन रहा है। हम पूछे कि इस राइट ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल का क्षेत्रफल कितना है। तो आप कहिएगा कि सर लंब यहाँ पे जो है हम डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए त्रिभुज है। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये भी जो है क्या है, ट्रेंगल है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही, ठीक। अब हम कहें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज है, ट्रेंगल है, तो 1/2 होता है, 1/2, ठीक। और गुने b गुने 1/2 इंटू 1/2 इंटू b गुने a, यही ना होगा, b गुने a। अब हम कहते हैं कि इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लिए। अब कहें कि हम चार इसका भी निकालिए, इसका भी निकालिए, इसका भी निकालिए, ठीक। चारों का निकालिए, चारों का निकालिए। तो चारों को निकालने के लिए जब इसका हम निकाल लिए 1/2 इंटू बी गुने ए होगा, तो जब इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, 1/2 बी गुने ए। अब जब 1 2 3 4 है, तो इसमें हम जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए। बात यहाँ समझना है, जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसको जब हम ये जो मल्टीप्लाई है तो काट देंगे तो 2 हो गया, तो हमारा जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला, क्या निकला, 2ab, यही ना निकला, 2ab या 2ba, ठीक। हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 2ab। अब हम कहें कि इसका ये जो लाइन है, इस लाइन का इस 12 वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। इसका निकल गया, इस त्रिभुज का निकला है, ठीक। अब इसका बाकी है, ये 12 वाला क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग जो स्क्वायर है, 12 वाला स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए ए आप प्लस बी करना पड़ेगा, 2 टुकड़ा में है ना, तो इसका क्षेत्रफल भुजा क्या है, ए प्लस बी, यही ना है, यही है, ए है इधर, इधर बी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा है ए प्लस बी, इसका भी ए प्लस बी, ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी का हम स्क्वायर करेंगे, फार्मूला से स्क्वायर करेंगे, हम अपने मन से नहीं करना है, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यही ना है, प्लस 2ab। अब हम इसको छोड़ देंगे। अब हम कहें इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए, और पूरे का भी निकाल लिए। अब हम कहें कि इसका तो निकल गया 2ab। अब बचा है जो ये जो क्षेत्रफल बचा है, इसका भी निकाल लिया। तो आप क्या कीजिएगा, माने कि इसका वर्ग का क्षेत्रफल होगा, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, इसका भी मान, इसका भी जब हम मान निकाल रहे हैं, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इस सब का क्षेत्रफल जब हम निकाल ले रहे हैं, इसका भी क्षेत्रफल, पांचों का क्षेत्रफल, देखिए 1 2 3 4 आइए जो है 5, पांचों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। एक मतलब ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जा रहा है, बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जा रहा है। तो इक्वल टू जब इसका चार को, जो चारों का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 2ab, यही ना था, चारों का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 2ab। अब एगो हल क्षेत्रफल है, ये क्या है, प्लस सी स्क्वायर, माने कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर है ना, इस पूरे का स्क्वायर है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे,
कि 2ab से 2ab कट जाएगा, ठीक, इक्वल टू इधर है घट जाएगा, ये कट जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। अब हमारा क्या बचा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ये पाइथागोरस सिस्टम है, ठीक ना, पाइथागोरस सिस्टम, पाइथागोरस सिस्टम सॉरी थ्योरम है, सिस्टम नहीं है, पाइथागोरस जो थ्योरम है इससे बहुत हजारों नियम है, 1000 नियम है। इसको सिद्ध करने के लिए 1000 नियम होगा, बट हमें जिस तरीके से अच्छे ढंग से हम जो रिप्रेजेंट कर देते हैं उसी को हम लोग अपनाएंगे। 1000 सिस्टम होगा इसका, 1000 रूल्स होगा, 1000 नियम होगा इसका सिद्ध करने के लिए, ठीक। अब हम इसको हम अपना कॉपी लिखेंगे, समझेंगे। समझना सबसे बड़ी बात, वर्क बनाए हैं जो भी हम किए हैं इसको लिख लेना है कॉपी पे और बढ़िया से बनाना है। एक पेपर पर भी आप बनाइएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, पेपर पर बना कर देखिएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें ये तो सिद्ध कर दिए, अब हमें पढ़ना है नंबर लाइन। लाइन पर हम कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करें, ठीक, लाइन पर, लाइन में पढ़ना है, ठीक, लाइन पर, लाइन जो है लाइन, उस पे हम कैसे किसी नंबर को, नंबर लाइन सपोर्टेड नंबर लाइन लिख लें। ये जो नंबर लाइन है, मान लेते हैं कि एक नंबर लाइन ले, ठीक, इस लाइन को ले लें। अब बीच में जो है ये जो पॉइंट है बीच में, यहाँ पे हम हैं, स्थिर है यहाँ पे, और यहाँ से जब हम इधर इस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करें तो एक पॉजिटिव होगा, दाहिने की तरफ हम जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, मैंने कि प्लस में होगा। तो यहाँ पे एक कदम चले तो 1 यूनिट होगा, फिर 2 कदम चले तो 2 यूनिट्स होगा। ये सब क्या है, प्लस में जा रहा है, 3 यूनिट्स होगा, एक कदम और चले तो 4 यूनिट्स होगा। ऐसे हम बढ़ते 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 प्लस के इंफिनिटी तक जाएंगे, माने कि अनंत तक जाएंगे, ठीक। अब इधर जब हम आएंगे विपरीत साइड, जब डायरेक्शन हमारा स्थित पॉइंट से दाएं की तरफ होगा, लेफ्ट की ओर होगा, इधर जाएंगे तो ये हमारा जो डायरेक्शन होगा माइनस में, 1 2 3, ये हमारा डायरेक्शन होगा माइनस में, डॉट 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 डॉट। तो हम लोग यहाँ पे -4 है और माइनस का ये जो है इन्फिनिटी है, माइनस का इन्फिनिटी है, ठीक।